नमस्ते गुरुकुलियंस। 7वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का एक नए क्लास में हार्दिक अभिनंदन। आशा है कि आप सभी घर पर कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। महाभारत के इस नए अध्याय में आज हम पढ़ेंगे किस तरह से पांडवों ने की रक्षा हुई, और पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि किस तरह से पांडवों को मारने की एक योजना बनाई गई और उनके लिए लाख के भवन का निर्माण किया गया। उस लाख के भवन से पांडवों ने अपनी किस तरह से रक्षा की, इसके बारे में आज आपके सामने वर्णन करेंगे। जब सभी पांडव वारणावत के लिए तैयार हो गए और वहाँ हस्तिनापुर से वो रवाना हुए, तो उस समय हस्तिनापुर के सभी निवासी उनके साथ चल दिए। तो युधिष्ठिर ने सभी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। तो जब युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वहाँ से चले, तो विदुर ने संकेतों के माध्यम से युधिष्ठिर को सब कुछ समझा दिया कि वहाँ आपके लिए किस तरह की व्यवस्था है, या दुर्योधन आदि कौरवों के द्वारा आपको मारने के लिए क्या योजना बनाई गई है। जब पांडव वारणावत पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर उनका बड़ा ही स्वागत किया जाता है। लोग पांडवों के वहाँ पहुँचने पर अपने आप को धन्य मानते हैं। पांडवों के वहाँ पहुँचने से पहले ही पुरोचन वारणावत पहुँच जाता है और पांडवों के रहने के लिए व्यवस्था करता है। पुरोचन ने पांडवों के रहने के लिए अलग से एक भवन का निर्माण भी किया कि जब तक लाख के भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक पांडव उसी भवन में रहेंगे। जब लाख के भवन का निर्माण हो जाता है तो पांडव उस भवन में रहना शुरू कर देते हैं। युधिष्ठिर ने जब उस भवन को ध्यान से देखा कि यह भवन बहुत ही जल्दी आग पकड़ने वाला है, जैसा कि विदुर ने बताया था कि यह भवन सन, घी, तेल आदि के द्वारा बनाया गया है और ये उनको मारने की एक योजना है। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों को इसके बारे में बताते हैं और सतर्क रहने के लिए कहते हैं, और वो उनको कहते हैं कि इस बात का पता पुरोचन को नहीं लगना चाहिए कि हमें उनकी इस योजना के बारे में पता है। तो सभी पांडव सावधानी पूर्वक वहाँ पर रहने लगते हैं और पुरोचन भी अपना एक मकान उसी भवन के साथ बनाते हैं और वहाँ पर पांडवों के साथ रहते हैं। तो जब कुछ समय तक पांडव वहाँ पर रहते हैं और युधिष्ठिर का ध्यान पुरोचन पर रहता है, और युधिष्ठिर एक दिन देखता है कि जो पुरोचन के मन में कुछ चल रहा है और वह इस भवन में आग लगाने की योजना बना रहा है। तभी एक दिन कुंती युधिष्ठिर की सलाह से एक बड़े भोज का प्रबंध करती है। उस भोज में जब सभी खा पीकर रात को सो जाते हैं तो यह उनके लिए एक अच्छा अवसर होता है। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों की सलाह से उस भवन में आग लगा देते हैं और वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ से बचने के लिए पहले ही विदुर के द्वारा एक कारीगर भेज दिया जाता है जो वहाँ पर एक सुरंग का निर्माण करता है, और वह कारीगर उनके लिए एक ऐसी सुरंग का निर्माण करता है जब इस भवन में आग लगाई जाए तो वो पूरी तरह से सुरक्षित इस भवन से निकल सके। तो उसी
सुरंग के माध्यम से युधिष्ठिर और उसके सभी भाई वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। जब पांडवों के द्वारा इस भवन में आग लगा दी जाती है तो यह बात सभी ओर फैल जाती है और पांडवों के मरने की खबर हस्तिनापुर भी पहुंचा दी जाती है। हस्तिनापुर के वासियों के द्वारा जब यह बात पता चलती है तो वो बड़े दुखी होते हैं। उनके दुख का कोई अंत नहीं होता और जब भीष्म को यह बात पता चलती है तो वो तो शोक सागर में डूब जाते हैं और कौरव आदि सभी लोग उन पांडवों के मरने पर दुख जताते हैं और उनको गंगा में जाकर उनको जलांजलि दे देते हैं। इस तरह से जब विदुर देखते हैं कि भीष्म बहुत ही दुखी हैं तो उन्होंने भीष्म को इशारों के माध्यम से समझाया और उनको पांडवों की तरफ से चिंता मुक्त कर दिया। तब विदुर के द्वारा एक नाव वहाँ पर उन पांडवों के लिए भेज दी जाती है। पर जब पांडव उस सुरंग से निकलते हैं तो रात में चलने के कारण कुंती और अन्य पांडव बहुत अधिक थक जाते हैं। तो भीम कुंती को अपने कंधे पर बिठा लेता है, नकुल और सहदेव को अपनी कमर पर लेकर आगे बढ़ता है और रास्ते में बहुत अधिक थकने का जो कुंती है प्यास के लिए तड़प उठती है तो भीम उनके लिए एक जलाशय से पानी का जो प्रबंध है वो करते हैं। तब विदुर के द्वारा गंगा किनारे पहुंचने पर पांडवों के तो एक नाव का प्रबंध किया जाता है। वह व्यक्ति पांडवों को विदुर के द्वारा कही गई जो बात है उसको बताता है और पांडव उस नाव में बैठते हैं और ताकि वो चाहते हैं कि वो जल्दी ही वो दूसरे किनारे पर पहुँचें और फिर अगले रात फिर से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भयानक जंगल होता है और रात भर चलने का कुंती बहुत अधिक थक जाती है और वो कहते कि मुझसे और अधिक चला नहीं जाता, तो मैं अब यहाँ पर यहीं बैठी रहूँगी, चाहे दुर्योधन के जो सैनिक आकर मुझे मार ही क्यों न दें। तो इसके कारण भीम जब अपने भाइयों की इस दशा को देखता है तो वह बहुत ही क्रोधित होता है और मन में सोचकर रह जाता है और इस प्रकार से जब वो रात भर चलते रहते हैं, जंगल को पार करते हैं तो एक चक्रा नगरी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सभी पांडव ब्राह्मण वेश में रहते हैं और एक ब्राह्मण के घर में रहने लगते हैं। और जब वो ब्राह्मण के घर में रहते हैं तो अपनी भिक्षा मांगकर वहाँ पर अपना जो निर्वाह करते हैं। कुंती जब देखती है कि भीम बहुत अधिक निर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, उसे पूरी खुराक नहीं मिल रही है, तो भीम को लेकर बड़ी चिंतित होती है। भीम अब एक कुम्हार के यहाँ कार्य करता है तो कुम्हार उन्हें एक बड़ी हांडी दे देता है और जिसमें भीम भिक्षा मांगता है और बड़ी हांडी और भीम का जो पेट है बड़ा होने के कारण जो बच्चे भी उसका जो मजाक उड़ाते हैं। एक दिन अन्य पांडव भिक्षा के लिए गए होते हैं, भीम और कुंती घर पर ही रहते हैं। वो देखते हैं कि जो ब्राह्मण का जो परिवार है वो विलाप कर रहा है, रो रहा है और उनको विलाप करते हुए कुंती सुनती है कि ब्राह्मण कहता है कि मैं उस राक्षस का भोजन बनकर जाऊंगा, क्योंकि एक चक्रा नगरी में एक बक नाम का राक्षस रहता है और वह वहाँ के लोगों को खा जाता है। तो लोगों द्वारा यह सलाह बनाई जाती है कि उस राक्षस के लिए प्रतिदिन एक व्यक्ति और एक गाड़ी
भोजन की भरकर जाएगी। आज उस ब्राह्मण की बारी थी, तो जिसके कारण सभी रो रहे थे। जब ब्राह्मण कहता है कि मैं आज उस राक्षस का भोजन बनकर जाऊंगा, तो यदि मैं उस राक्षस का भोजन बनकर जाता हूं तो परिवार के जो अन्य जैसे अनाथ हो जाएंगे, उनके लिए कमाकर कौन देगा। तो यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी कहती है कि आप मुझे भेज दें। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं यह पाप कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें कैसे भेज सकता हूँ, मैं तुम्हारी जो मौत का जो अपराधी नहीं बन सकता। तभी ब्राह्मण की लड़की बोलती है कि सभी के स्थान पर आप राक्षस के भोजन के लिए मुझे भेज दें। और तभी जो ब्राह्मण का छोटा बच्चा है वो एक लकड़ी उठाता है और कहता है कि मैं उस राक्षस को इस लकड़ी से मार दूंगा और मैं उसका जो भोजन लेकर जाऊंगा। कुंती यह सब सुन रही थी, और जब कुंती को ब्राह्मण के द्वारा सारी बातों का पता लगता है तो कुंती भीम से सलाह करती है और ब्राह्मण को जाकर कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं अपने बेटे भीम को उस ब्राह्मण के भोजन के रूप में भेज दूंगी। परंतु वह ब्राह्मण मना करता है और कहता है कि आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवता के समान होता है, हम यह पाप नहीं कर सकते। और कुंती ब्राह्मण को समझाते हुए कहती है कि आप यह बात नगर में किसी और को न कहें। कुंती को भय था कि कहीं दुर्योधन आदि को इस बात का पता न लग जाए। जब युधिष्ठिर और उसके भाई भिक्षा मांगकर आते हैं तो यह बात कुंती युधिष्ठिर को बताती है। तो युधिष्ठिर कुंती की यह बात सुनकर चिढ़ जाते हैं कि आप यह कैसे कर सकते हैं कि भीम को राक्षस का भोजन कैसे बना सकते हैं। परंतु कुंती कहती है कि हम इस ब्राह्मण के यहाँ रहे हैं, यहाँ पर हमने अपना जो जीवन निर्वाह किया है, हमारा भी अब इनके ऊपर एक संकट आया है और इस संकट की घड़ी में इनकी रक्षा करनी चाहिए। और कुंती युधिष्ठिर को समझाते हुए कहती है कि मुझे भीम पर पूर्ण विश्वास है कि भीम उस राक्षस का अवश्य वध कर देगा, क्योंकि पहले भी भीम ने हिडिंब नामक राक्षस का वध किया है। मैं उसकी शक्ति से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए हमें भीम को भोजन लेकर भेजना चाहिए। तब युधिष्ठिर और अन्य पांडव सलाह करके भीम को उस राक्षस के भोजन के लिए भेज देते हैं। तो गांव के सभी लोग गाड़ी में भोजन रख देते हैं और अगले ही सुबह भीम उस गाड़ी में बैठ जाता है और राक्षस के लिए भोजन लेकर जाता है। भीम राक्षस के स्थान पर भोजन लेकर पहुंच जाता है और वहां जाकर उस भोजन को स्वयं ग्रहण करने लगता है। राक्षस जब उठता है तो देखता है कि बहुत देर हो गई, आज कोई भोजन लेकर नहीं आया। जब वह अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो देखता है कि एक व्यक्ति उसके जो भोजन को खा रहा है। तो राक्षस बड़ा ही क्रोधित हो जाता है कि वह मेरे भोजन को क्यों ग्रहण कर रहा है, और वह भीम के ऊपर गुस्सा होता है, गुर्राने लगता है और वह भीम के ऊपर एक पेड़ उखाड़ कर फेंकता है। तो भीम अपने भुजा से उस पेड़ को एक तरफ फेंक देता है। जब भीम अपने भोजन को पूरी तरह से समाप्त कर लेता है और उस राक्षस के साथ वह भिड़ उठता है और राक्षस को पटक देता है। जब भीम और बकासुर के बीच बहुत देर तक युद्ध होता रहता है तो भीम उसकी कमर को अपने घुटनों के माध्यम से तोड़ देता है और उसका अंत कर देता है। इस तरह से जो भीम उस राक्षस का वध कर देता है और उसके शव को नगर के द्वार पर पटक देता है और सभी नगरवासियों को
भय से मुक्त कर देता है और इसके द्वारा उस ब्राह्मण परिवार की भी रक्षा हो जाती है और भीम उस राक्षस के भय का अंत वहाँ के नगरवासियों से कर देता है और उन्हें अब कोई भय नहीं रहता। और फिर जो भीम की जो प्रशंसा है चारों तरफ होने लगती है। इस तरह से जो पांडव लाख के घर से निकलकर अपनी जो रक्षा भी करते हैं और एक चक्रा नगरी में पहुंचकर उस ब्राह्मण के ऊपर जो विपत्ति आती है, जो मुसीबत आती है, उससे भी उनकी रक्षा करते हैं। तो आज हमने इस अध्याय में पढ़ा कि किस तरह से पांडवों ने दुर्योधन आदि के कुचक्र से अपनी रक्षा की, भवन से बचकर निकले और जब वो एक चक्रा नगरी में पहुंचते हैं तो वहाँ ब्राह्मण के वेश में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जब एक चक्रा नगरी में रहने वाले जो ब्राह्मण के परिवार पर संकट आता है तो उस संकट से भी उनके परिवार की वो रक्षा करते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम अगले कालांश में एक नए अध्याय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।